दोस्तों 2024 पेपर के बारे में मैं आपको बता दूं, निफ्ट के बहुत क्वेश्चंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज रेशियो टॉपिक का इन क्वेश्चंस में रहा है। परसेंटेज कंपैरिजन करता है मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म, रेशियो कंपैरिजन करता है मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम एक चीज कम पढ़ें वो ठीक है, लेकिन जो पढ़ें उसमें 99% क्वेश्चंस को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ अप्रोच कर सके। बच्चों जैसे परसेंटेज एंड एवरेज था, वैसे ये भी बेस का टॉपिक है और बिना रेशियो को समझे, बिना रेशियो के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किए हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों लास्ट सेशंस में हमने परसेंटेज एंड एवरेज टॉपिक को बहुत डिटेल में देखा था। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस और फाउंडेशन के टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों बच्चों जैसे परसेंटेज एंड एवरेज था, वैसे ये भी बेस का टॉपिक है और बिना रेशियो को समझे, बिना रेशियो के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किए हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दूं, लास्ट ईयर के पेपर में, ज्यादातर पेपर में इस टॉपिक के इनफ्लो बहुत बढ़े हैं। तो अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से करते हैं तो हमें इस टॉपिक में तो हेल्प होगी ही होगी, लेकिन आगे के सारे टॉपिक जैसे मैंने बताया इन 3 टॉपिक पे बेस्ड हैं, तो हमें उन टॉपिक्स में भी बहुत हेल्प होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेक्चर 1। बहुत कुछ डिस्कस करना है। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, पेपर में अप्रोचेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, कितना क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश इस पूरे वीडियो में आज के हम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जैसे मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों 2024 पेपर के बारे में मैं आपको बता दूं, निफ्ट के बहुत क्वेश्चंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज रेशियो टॉपिक का इन क्वेश्चंस में रहा है, तो हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए पहले एक बार टॉपिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर आर 1 to 2 पेपर में आपको बेटा 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो ज्यादातर टॉपिक्स में इसका यूज होगा, लेकिन हम इनडायरेक्ट की बात नहीं कर सकते क्योंकि उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, बच्चा पूछेगा सर क्वेश्चन कितने आएंगे ये बता दो, तो बेटा 2 क्वेश्चन तक आपको इस टॉपिक से पेपर में देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉर्मेशन यहाँ बनते नहीं है। मैं इस टॉपिक में ऐसा नहीं बोल सकता हूँ जैसे टाइम एंड वर्क है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ ये बोला जा सकता है, पर यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते। तो 90% ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्लासरूम कंटेंट से जाएंगे। आप देखेंगे आप 100 में से 90 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फ्रेम कर पाएंगे अपने क्लासरूम टाइप से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चंस लगाने चाहिए इस टॉपिक के लिए, आइए 45 सैंपल क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ऑल पीवाईक्यूज लगाने हैं, और क्लासरूम के जितने क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस मैं क्लासरूम में कराऊंगा, और पीवाईक्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, क्योंकि पीवाईक्यूज तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आए हैं, हमारे लिए उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। क्लासरूम कंटेंट उन्हीं से इनलाइन बनता है, उन्हीं के अकॉर्डेंस में बनता है, और डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफिकल्टीज को एड्रेस करता है। तो इसलिए हमें कम क्वेश्चंस में ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलता है, इसलिए इन दोनों को लगाना है अलॉन्ग विथ 45 सैंपल क्वेश्चंस। ठीक है आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्टी देख लेते हैं, इजी एंड इजी प्लस। इस टॉपिक में मॉडरेट या टफ फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। हम अपने लेवल की बात कर रहे हैं एग्जाम की, हम किसी दूसरे लेवल के पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। डिजाइन एंड आर्क में इस टॉपिक से आपको या तो इजी क्वेश्चंस मिलेगा या इजी प्लस मिलेगा, इसके बाहर दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए, जिसको मैं आप बहुत डिटेल में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बहुत आराम से प्यार से अभी बताऊंगा, समझिएगा, तो आपके लिए ये सारी चीजें कोई चैलेंजिंग नहीं रह जाएंगी। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हर टॉपिक में बताता हूँ, इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे मेजर कॉन्सेप्ट क्या है। मेजर कॉन्सेप्ट है रेशियो इज नथिंग जस्ट अ डिवीजन। रेशियो नहीं, कुछ नहीं है बेटा, रेशियो कुछ नहीं, बस एक डिवीजन है। मतलब आज से आप कभी भी कहीं पर रेशियो पढ़िएगा, दोस्तों इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए, इक्वल का साइन लगा देता हूं। आप कभी भी कहीं पे रेशियो पढ़िएगा दोस्तों, तो रेशियो इज नथिंग जस्ट अ डिवीजन। जैसे मैंने बोला इन रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, तो ये कुछ और नहीं, एक ही एज का रेशियो, एक ही एज को बी से डिवाइड करना है। सो आज से कभी भी आप कहीं भी रेशियो पढ़िएगा, रेशियो कुछ नहीं, सिर्फ एक डिवीजन। ठीक है, ये लाइन बहुत हेल्प करती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके हाँ, अब ओके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बेटा इस टॉपिक में आपको 8 टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम 8 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसमें एड्रेस करते हैं, आ सकते हैं पेपर में, आप लगाएंगे क्वेश्चंस, आप खुद इसमें पाएंगे कि यही 8 टाइप्स के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। कौन कौन से, देखिए जो रेड कलर से हैं वो मेगा इंपॉर्टेंट है,
मैं जिन टाइप को रेड कलर से करता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मोर ओवर वो कॉन्सेप्ट का बेहतर यूटिलाइजेशन, मैं कभी भी इस चीज़ पे ही सिर्फ नहीं जाता हूँ कि वो पेपर में कितने आते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई एक क्वेश्चन है जो पूरे टॉपिक के मेजर कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन लगा लिया, आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अदर क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। सो ये जो रेड कलर थे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। ये हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स होने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से? बेस्ड ऑन मिक्सचर एंड सोल्यूशन, सोल्यूशन पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। बेस्ड ऑन कॉइन, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, इन अ बैग देयर इज अ कॉइन ऑफ डैश फलाना फलाना ऐसे करके, तो कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पेपर में रहते हैं। नंबर 2, बेस्ड ऑन रेशियो एंड परसेंटेज टुगेदर, ये बहुत रिसेंट टाइम में से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में रेशियो भी दे देता है बेटा, एक ही क्वेश्चन में परसेंटेज भी दे देता है, और उन दोनों को कंपेयर करके कोई हमसे वैल्यू पूछता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट अमंग गिवन रेशियो, हम कोई रेशियो दे देंगे, अलग अलग दे देंगे या कॉम्बिनेशन दे देंगे, और उसके बेसिस पे किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस के क्वेश्चंस हम देखते हैं। बेस्ड ऑन मर्जिंग ऑफ अ रेशियो, दो अलग अलग रेशियो या तीन अलग अलग रेशियो दे देते हैं, उनको मर्ज करना होता है, फिर किसी एक चीज में डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, कभी कभी मर्जिंग ही पूछ लेते हैं। बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, जैसे इस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो तो हो गया, प्रोपोर्शन क्या होता है? तो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे बताऊंगा। मैं प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो आपको इसी टाइप 7 पे आके ही बताऊंगा, वहीं पे करा दूंगा। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले बेस्ड पार्ट है। और लास्ट वन बेस्ड ऑन मिसलिनियस। ठीक है, जैसे मैंने बताया, हर टॉपिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अटपटे और रैंडम होते हैं, मतलब इन पूरे टॉपिक्स को कवर करने के बाद भी ये क्वेश्चंस उसमें काउंट नहीं हो पाते हैं, और बच्चों को मैक्सिमम टाइम डाउट रहता है, तो उन क्वेश्चंस को मैं अपने मिसलिनियस टाइप में टाइप 8 में कवर करता हूँ। ऐसे सारे टॉपिक्स में इसमें हम रेशियो में देखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, रेशियो है क्या? अभी तक तुमने पेपर में कैसे आ रहा है, क्या है, ये सब देखा। अब हम देखने जा रहे हैं बेटा कि रेशियो है क्या बेसिकली। ओके दोस्तों, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब कोई आपसे रेशियो पूछे, आप बता सकते हैं, मैं सीधे कभी फॉर्मूला या क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कभी भी कोई पूछे रेशियो, बता दीजिएगा, रेशियो इज अ रेशियो, रेशियो इज कंपैरिजन, ये बेटा इज है, रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और वेरिएबल। तो आपसे आप कोई कभी कुछ आपसे पूछे भाई रेशियो क्या होता है, व्हाट इज रेशियो, तो बता दीजिएगा कंपैरिजन ओनली। रेशियो इज अ कंपैरिजन ओनली, ये सिर्फ नंबर्स को, इक्वेशंस को, वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है। अच्छी बात है। अगला बोलेगा परसेंटेज भी तो यही काम करता है, तो क्या रेशियो परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, और हम रेशियो को क्यों यूज करें? तो परसेंटेज भी कंपैरिजन करता है, रेशियो भी कंपैरिजन करता है। परसेंटेज कंपैरिजन करता है मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म, रेशियो कंपैरिजन करता है मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगली लाइन वही है, इट रिप्रेजेंट कंपैरिजन इन मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। दोस्तों, फ्रेंड्स, रेशियो रिप्रेजेंट कंपैरिजन इन मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसे फर्दर सिंपल नहीं किया जा सकता। कहीं अगर लिखा है 2:4 रेशियो में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2:4 कोई रेशियो नहीं बनेगा, ये हो जाएगा 1:2। दिस वन करेक्ट, बिकॉज रेशियो रिप्रेजेंट कंपैरिजन इन मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे सिंपल है, इसे सिंपल नहीं हो, मतलब वो फर्दर सिंपल नहीं होना चाहिए। 2:4 तो फर्दर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, तो रेशियो क्या करता है? कंपैरिजन ही करता है, लेकिन मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में, मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म में करता है। आगे बढ़ते हैं। रेशियो नंबर्स आर नॉट फर्दर डिविजिबल, वही चीज है जो मैंने यहाँ बोली, इसके नंबर्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार हो गया तो इसके बाद फर्दर डिविजिबल होगा तो वो रेशियो नहीं है, वो फर्दर डिविजिबल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और दोस्तों 2013 में एक क्वेश्चन भी इस पे पूछा गया था, अभी मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, वर्बल क्वेश्चन था, मतलब वर्बली मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, ऑप्शन दूंगा, आप जवाब आप अप्रोच करिएगा, देखिएगा कैसे करेंगे। सम ऑफ रेशियो ऑलवेज रिप्रेजेंट टोटल और फैक्टर ऑफ द टोटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सम ऑफ रेशियो रिप्रेजेंट, जब हम किसी रेशियो का सम करते हैं, अभी एग्जांपल से बताऊंगा, पहले डेफिनेशन सुन लो। जब हम कभी रेशियो का सम करते हैं, तो सम ऑफ रेशियो रिप्रेजेंट टोटल और फैक्टर ऑफ टोटल, तो वो किसी ऑब्जेक्ट के टोटल क्वांटिटी को, जैसे ए और बी की एज का रेशियो, ए और बी की इनकम का रेशियो हम देख रहे थे, तो अगर ए का रेशियो प्लस बी का रेशियो आप कर देंगे, तो वो उन दोनों की इनकम के टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। सम ऑफ रेशियो इज नथिंग, जस्ट रिप्रेजेंट टोटल, टोटल ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फैक्टर
कभी कभी टोटल के बराबर नहीं हो पाता है, क्योंकि बिकॉज रेशियो को हम किससे गवर्न कराते हैं, एक वेरिएबल एक्स से गवर्न कराते हैं, तो इसलिए कभी कभी वो टोटल को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, जो टेबल में आए, जैसे 14 7 की टेबल में आ रहा है तो 7 का फैक्टर है, 21 7 का फैक्टर है, ठीक। सो सम ऑफ रेशियो रिप्रेजेंट फैक्टर, और सम ऑफ रेशियो रिप्रेजेंट टोटल और फैक्टर ऑफ टोटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं समझाता हूँ। ओके, पहले मैं इस वाले पॉइंट को आपको एक बार यहाँ पे समझा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, जैसे एम और एन दो बंदे हैं और 4+3 इनके मार्क्स का सम है, इनके मार्क्स का रेशियो है। एम और एन दो बंदे हैं और 4:3 इनका बेटा मार्क्स का रेशियो है। तो मैंने पूछा भाई दोनों के मार्क्स का सम कितना होगा, दोनों के मार्क्स का सम कितना होगा। तो जरा देखिएगा, मैंने क्या बोला था, सम ऑफ रेशियो रिप्रेजेंट टोटल ना, यही तो बोला था। तो अब क्या आ जाएगा, यहां से जो मार्क्स का सम आ जाएगा वो आ जाएगा 4+3 विच इज इक्वल टू द 7। इट मीन्स इनके मार्क्स का सम 7 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 7 ना हो तो फैक्टर ऑफ 7 मान मीन्स 14, 21, 28, 35, 42, 49, एनी वैल्यू। सो इनके मार्क्स का सम या तो 7 होगा या 7 का कोई फैक्टर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये बहुत मदद करती है आगे हमारे क्वेश्चंस को इजी बनाने में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, अब पहले यही पे इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक उसी पे क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा हूँ। जो लास्ट लाइन मैंने लिखाई थी, मैंने बोला था 2013 में क्वेश्चन आया था, मैं उसको इन कॉन्सेप्ट पे आने से पहले मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, ओके, ठीक है। ठीक है, एक बंदा है बेटा, क्वेश्चन क्या था, मैं वर्बल आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। एक बंदा है, उसके पास 12 मिरर्स हैं, उसके पास 12 मिरर्स थे, उन सारे मिरर्स को उसने जमीन पे पटक दिया, उस सारे मिरर्स को उसने जमीन पे पटक दिया। तो अब क्वेश्चन क्या था, विच ऑप्शन कैन नॉट रिप्रेजेंट, listen, which option cannot represent ratio between broken to unbroken mirrors? I repeat my words, which option cannot represent ratio between broken to unbroken mirror? कौन सा रेशियो ब्रोकन टू अनब्रोकन मिरर के रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कौन सा ऑप्शन। कितने मिरर्स थे टोटल, टोटल कितने थे 12। अब मैंने क्या बोला भाई, सम ऑफ रेशियो ऑलवेज रिप्रेजेंट टोटल और फैक्टर ऑफ टोटल, माने रेशियो का सम करने पे या तो टोटल आना चाहिए या कोई फैक्टर आना चाहिए। चलो भाई देख लेते हैं, 7 + 5 12, ये तो भाई बराबर सही सीधे सीधे आ रहा है, तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा। हमें बताना है कैन नॉट रिप्रेजेंट ना। 11 + 1 टोटल, सर ये तो टोटल पूरा शो कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। 7 + 3 इसको रोकते, 3 + 1 4, सर ये तो 12 के बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या 4 के टेबल में 12 आता है, तो 4 × 3 12, हाँ आता है, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पे आते हैं, 7 + 3 10, क्या ये 12 के बराबर है, नहीं सर बराबर नहीं है। क्या 10 के टेबल में 12 आता है, नहीं, 20 आ जाएगा अगला नंबर, तो ऑप्शन सी। तो विच ऑप्शन कैन नॉट रिप्रेजेंट, ऑप्शन नंबर सी 7:3। ये 2013 का पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अभी कई सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं रेशियो के जो मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं बहुत डिटेल में दोस्त बता रहा हूँ, मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हम एक चीज़ कम पढ़ें वो ठीक है, लेकिन जो पढ़ें उसमें 99% क्वेश्चंस को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ अप्रोच कर सके, ठीक है। और इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट पे, देखिए बहुत आपने जो टॉपिक्स आपने देखे होंगे बेटा, हम कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा आपको वर्क करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको फाउंडेशन से जो वीकनेस है, कमी है, वो दूर हो सके। क्वेश्चन तो धीरे धीरे लगाते लगाते आ जाएंगे। अब ये है क्या, कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जिनको रेशियो टॉपिक लगाने से पहले जिनकी जरूरत पड़ती है, मतलब ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसे डिफिकल्टी आएगी, मैं वो बता रहा हूँ। नंबर 1, हाउ टू अज्यूम रेशियो, ये पहला है। नंबर 2, हाउ टू सॉल्व रेशियो इफ सम इज गिवन। तो पहले देखते हैं हाउ टू अज्यूम रेशियो। बेटा रेशियो को अज्यूम कैसे करते हैं, जरा देखिएगा, 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, 5:6 इनकी इनकम का रेशियो है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:6, ये दिया है। अब इसको अज्यूम कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स रेशियो को हमेशा किसी वेरिएबल के साथ अज्यूम करते हैं। ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए ये 5:6 है, रेशियो है, और रेशियो रिप्रेजेंट कंपैरिजन इन मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, बताया था ना।
तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो एक ही इनकम 5 रुपीज तो नहीं हो रही होगी, हो सकती है, लेकिन 5 रुपीज तो नहीं हो रही होगी। ये 5 का कोई फैक्टर 5, 10, 50, 100, 1000, लाख कोई वैल्यू हो रही होगी। तो ये 5 में जब हम किसी वेरिएबल, एक स्पेसिफिक वेरिएबल का प्रोडक्ट करते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी आती है। 5 में जब हम किसी वेरिएबल का प्रोडक्ट करते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी आती है। कहानी समझ में आई? पक्का? अब फिर वापस यहाँ पे आते हैं। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम देखते हैं रेशियो कहाँ पे है। 5:6 अगर बोला है तो ये 5:6 सिंपलेस्ट है। तो कभी भी रेशियो को जब अज्यूम करना हो तो किसी वेरिएबल के साथ x, y, m, n कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे कैसे अज्यूम करेंगे? कभी भी ऐसा रेशियो तो ऐसे करना, इनकम ऑफ ए ये हो जाएगी 5m, इनकम ऑफ बी ये हो जाएगा 6n, सॉरी 6m। ठीक, ओके। फिर से बता रहा हूं, कभी भी रेशियो को अज्यूम करना हो किसी एक वेरिएबल के साथ अज्यूम करते हैं। वेरिएबल क्यों लगाते हैं अभी आपको पिछले सेकंड्स में बता रखा है। एक और देखते हैं, P और Q है बेटा 7:9, इनके एज का रेशियो है। तो कैसे मानेंगे? मानना पड़ेगा ना, कैसे मानेंगे? एज ऑफ P 7m, ठीक, एज ऑफ Q 9m। बताइए, क्लियर? सो अजम्पशन ऑफ रेशियोज, अज्यूम कैसे करते हैं? रेशियो गिवन होगा, किसी वेरिएबल के साथ अज्यूम करते हैं। और वेरिएबल लगाते क्यों हैं, कोई पूछे तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं देगा, किसी इस पर्टिकुलर वेरिएबल से प्रोडक्ट करने पे वो वैल्यू आती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। अज्यूम करना सीख गए। अगले मुद्दे पे आते हैं, हाउ टू सॉल्व रेशियो इफ सम इज गिवन। अभी थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन है यार, रेशियो तो दिया है, अज्यूम भी करना सर ने बता दिया, पर अगर सम दिया तो इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेटा इसके दो मेथड है, मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ और आपको जो बेटर लगे आप उससे करिएगा। ठीक है, बेसिक का पार्ट है, इससे बहुत डिफरेंस नहीं आता। चलिए दो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। एम और एन दो दोस्त हैं, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 है, और जो टोटल इनकम है वो 700 दी है। जो टोटल इनकम है 700 दी है। तो एम और एन की इंडिविजुअल इनकम बतानी है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एम और एन आर टू फ्रेंड्स हैविंग इनकम रेशियो 3:2। इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 700, फाइंड द इंडिविजुअल वैल्यूज। तो इंडिविजुअल की वैल्यूज क्या होगी? तो मैंने क्या बताया था, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। सर ने बताया था कि हमेशा इनकम को किसी वेरिएबल के साथ मानते हैं, तो x मान लेते हैं 3x, किसी इनकम ऑफ एन 2x सर ने बताया था। अब इन दोनों का सम 3x, यही तो दिया है, प्लस 2x बराबर 700, सर यही तो दिया है। तो 5x बराबर 700 एंड x बराबर 700 डिवाइडेड बाई 5। कोई दिक्कत? और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। अब x की वैल्यू 140 आ गई, यहाँ रख के एम और एन की इनकम आ जाएगी। मतलब करते क्या है, एक की इनकम का, दोनों की इनकम का सम दिया है, तो रेशियो मान लिया 3x एंड 2x, तो 3x प्लस 2x बराबर 700, वहां से x की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। पर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड होता है, इसमें ना चाहते हुए सारी कैलकुलेशंस को कर रहे हैं, ये बेसिक अप्रोच है। एक थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड भी होता है, जिस पर्टिकुलर पर्सन के, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, क्यों ना हम सिर्फ उसी की वैल्यू निकालें, हमें पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत क्या है, हम क्यों ना उसी पर्टिकुलर वैल्यू पर्सन के लिए सॉल्व करें। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है, देखना। जैसे हमें इनकम ऑफ एम निकालना है, पहले बंदे की इनकम निकालना है, रेशियो क्या 3:2, तो देखिएगा जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ एम की, वो न्यूमरेटर में रख दीजिए, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं जैसे यहाँ एम की, उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में रख दीजिए। डिनोमिनेटर में सारे रेशियोज का सम 3 + 2 5, डिनोमिनेटर में सारे रेशियोज का सम 2 थे 2, 3 होते तो 3, 2 + 3 5 इनटू टोटल वैल्यू, इनटू टोटल। देखिए डायरेक्ट आ गया ना एक स्टेप में, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ से बची। इसी तरह अगर एन का बोल दे, भाई किसकी इनकम निकाल रहे हो, सर एन की निकाल रहे हैं, सो एन की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 हो रही है। नीचे सम 5, नीचे तो सम सब जितने रेशियो उनका रखेंगे, इनटू 7। देखिए दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कि इन पे क्वेश्चन बनेंगे, पर ये आपको बैकग्राउंड में इनडायरेक्ट में हेल्प करती हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग 2 और मोर देन 2 रेशियो, ये लास्ट थ्योरी है। अभी तक हमने देखा कि रेशियो अज्यूम कैसे करते हैं,
फिर रेशियो देगा, सम दिया तो रेशियो को इंडिविजुअली सॉल्व कैसे करते हैं। लास्ट एक और है ज्वाइनिंग ऑफ रेशियो, ये क्या है पहले समझते हैं इसकी जरूरत क्या है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, दोस्तों, मैंने क्या बोला, सम ऑफ रेशियो रिप्रेजेंट टोटल और फैक्टर ऑफ टोटल। भाई जो रेशियो का सम है या तो वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है या फैक्टर ऑफ टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर रेशियो अलग अलग दिए हो तो, जैसे एग्जांपल पहले समझाता हूं भाई, A/B का बोला 4:5 और जो सम दिया हुआ था वो दिया था 9000। ठीक, सम दिया है, इसी बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, A/B का रेशियो 4:5 है, B/C का 2:3 है, और इन दोनों का सम 9000 दिया है। तो बेटा अब मैंने बोला A/B का रेशियो इतना है, B/C का इतना है, इन दोनों का जो रेशियो, इन दोनों का जो सबका सम है वो 9000 है। तो बेटा सम ऑफ रेशियो रिप्रेजेंट टोटल, लेकिन यहाँ तो दो दो रेशियो आ गए। अब सर हम पहले वाले में सम करके 900 के 1000 के बराबर करें या दूसरे वाले में कर दें, प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, इसका सोल्यूशन सुनिएगा। कभी भी अगर रेशियो डिफरेंट अलग अलग दिए हों तो आपको इनको मर्ज करना होता है, उनको ज्वाइन करना होता है। सम ऑफ रेशियो रिप्रेजेंट टोटल, लेकिन एक यूनिक रेशियो डिफरेंट अलग अलग रेशियो में होगा तो ये पैटर्न वर्क नहीं करेगा। मतलब हमें ये दो रेशियो दिए हैं, इनको मर्ज करके एक सिंगल रेशियो बनाना पड़ेगा। कभी यहाँ दो दिए, कभी कभी 3 दिए होते, कभी कभी 4 भी होते हैं। ठीक है, तो अभी जरूरत समझ में आई कि सर सम ऑफ रेशियो टोटल तो है पर यहाँ तो अलग अलग है, तो इनको मर्ज करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं मर्जिंग ऑफ रेशियो। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डेटा अलग अलग देते हैं। बेटा जब क्वेश्चन में डेटा अलग अलग देते हैं तब हमें इस चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ अलग अलग केसेस हैं, इसमें बेटा बहुत सारे अलग अलग डायग्राम बनते हैं। मैं एक एक करके सारे आपको जितने फॉर्मेशन से सब बताते चल रहा हूँ। 5-6 अलग अलग शेप्स हैं, वो सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिएगा। नंबर 1, A/B 2:3, B/C 1:4। फाइंड द कंबाइंड रेशियो ABC। A/B दिया है, B/C दिया है, कंबाइंड रेशियो निकालना। तो अब इसको बनाते कैसे हैं बेटा, देखिएगा। हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उल्टा n बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, इसकी कई मेथड है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे आपको आता है। देखिए मैं कभी ये फोर्स नहीं करता कि आप मेरे तरीके से करें। अगर आपको आता है, आप कर पा रहे हो, मत सीखो नई चीज, उसी को प्रैक्टिस करके इतना स्ट्रांग बना लो कि आपके लिए वो बेटा एक वरदान बन जाए। लेकिन दो टॉपिक्स को छोड़ के परसेंटेज और टाइम एंड वर्क, अगर ये आता है वैसे करो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ हमेशा उल्टा एन बनाते हुए चलते हैं। ये उल्टा एन क्या है, जैसे ठीक है हमें ये बनाना है। तो अब इसमें देखिए डॉट्स को कनेक्ट करिए जरा, ऐसे पहले दो डॉट्स, अगले दो डॉट्स, लास्ट के दो डॉट्स, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इधर देखिएगा, हमें उल्टा एन बनाना। तो उल्टा एन में सबसे पहले क्या बनाओगे सर, ये वाली लाइन आएगी। इस वाली लाइन में कौन कौन नंबर आ रहे हैं, 1 और 2, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। ठीक बेटा, इसमें दूसरी लाइन, पहली लाइन ये बना दी, दूसरी लाइन तो यही बनाते हो ना। तो अगली लाइन कौन सी आएगी, ये वाली। इन दो लाइन में कौन से नंबर आ रहे हैं, हाँ 1 और 3, तो 1 और 3 का 3 हो जाए। ठीक है, उसके सबसे लास्ट में ये वाली लाइन बनाओगे ना, सर इस वाली लाइन में ये दो नंबर आ रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 4 12। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले ये वाली लाइन, इस वाली लाइन में दो नंबर, फिर ये वाली लाइन, इस वाली लाइन में ये दो नंबर, फिर ये वाली लाइन, इनमें ये दो नंबर, 2:3:12। क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, अगर डिवाइड होता तो डिवाइड करते, नहीं हो रहा तो यही। समझ में आया, सिर्फ उल्टा एन बनाते हुए चलना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, ये हटा रहा हूँ दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, चलिए P/Q, Q/R दिया है, नेक्स्ट निकालना है फटाफट दोस्तों, चलो आ जाओ।
पहली लाइन सर 5, प्लांटिंग लाइन सर 3, स्ट्रेट सेकेंड लाइन सर 12। ओके आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब एक ये तो दो हमने दो अलग अलग रेशियो ए बी सी देखा, कभी कभी तीन भी दे देता है। आइए देख लेते हैं तीन वाला, ठीक है। सो ओके अब मैं आपको तीन वाला बता रहा हूँ, देखिएगा। A is to B 1 is to 4, B is to C 2 is to 3, C is to D 1 is to 3। फाइंड द कंबाइंड रेशियो ए बी सी डी। इससे बड़ा आप क्या नहीं आएगा, आपके यहाँ 3 रेशियो ए बी बी सी सी डी, इससे बड़ा रेशियो नहीं आएगा। चलिए अब इसमें कैसे करते हैं, वही कहानी है। कहानी वही है घर घर की, अलग कुछ अलग कुछ नया नहीं है, सिर्फ वही है एन उल्टा एन। पर यहाँ पे अब जो प्रोडक्ट के नंबर्स हैं, जो प्रोडक्ट की लाइन बनेगी वो एक दो नहीं तीन उससे बनती है। जैसे यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, देखना। जब मैं उल्टा एन यहाँ बना रहा हूँ तो ये बड़ी लाइन है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे। इसको ऐसे देख लीजिए बेटा, पिछली बार दो रेशियो थे, पिछली बार दो रेशियो गिवन थे, तो हमने दो नंबर्स का प्रोडक्ट एक बार में किया था। आपकी कितने रेशियो हैं सर, आपकी तीन है, तो एक बार में तीन का प्रोडक्ट होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, दो थे तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट किया, तीन हो तो तीन का करेंगे, ठीक है। चलिए बाय द वे अब यहाँ पे आते हैं। पहली चीज सबसे पहले ये वाली लाइन, और एक लाइन में कितने तीन होंगे, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 वी हैव 2। फिर अब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, अब इसमें करते हैं क्या, अगली लाइन। तो अगली लाइन जो हमारी वही ऐसे बनेगी, लेकिन बच्चों इसमें एक बात को ध्यान रखें, इसमें हम स्किपिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पहले ए की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ए को इग्नोर कर दो, ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ए को इग्नोर कर दो। अब यहाँ बचे कौन से नंबर, यहाँ के जो बच रिमेनिंग नंबर है उसका इधर वाले में प्रोडक्ट करेंगे। ये जो अगली लाइन बनती है, जैसे सबसे पहले आपने इन तीन को कलेक्ट किया, फिर ये इसको भूल जाइए, फिर अगले तीन को कलेक्ट करेंगे, फिर इसको भूल जाएंगे, फिर अगले तीन को, मतलब इधर से इस तरफ से एक एक नंबर को इग्नोर करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगले तीन नंबर कौन से, 2 इंटू 1 इंटू 4 8। ये हमने बी की वैल्यू निकाल ली, अब ए और बी को इग्नोर कर दो। अगले तीन नंबर, लाइन तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे तो फ्लो बह रहा होगा। 1 इंटू 4 इंटू 3 12 हो गया। सारे नंबर इधर के सारे नंबर हो गए, इग्नोर कर दो, इधर आ जाओ। अगले तीन नंबर, हमें नेक्स्ट 3 नंबर काउंट करने, बस ये दिमाग में रखिए। अगले तीन नंबर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 एंड देन 36। क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, हाँ भाई ये तो फर्दर 2 से डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए 1 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 18, फाइनल रेशियो। इज इट फाइन। ये हमारा 3 वाला था, इससे ज्यादा नहीं आता है, 3 तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा आपका। चलिए अब कुछ और फॉर्मेशन है, ये तो बेसिक फॉर्मेशन हमने देख लिया। कभी कभी कुछ सेपरेट फॉर्मेशन बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा क्वेश्चन, इफ 1/2 ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इज 3/4 ऑफ सी इज इक्वल, देन फाइंड द रेशियो लाइक दिस वन। तो आइए कुछ केसेस हैं देख लेते हैं। फाइंड द जॉइंट रेशियो। if a/2 is equal to the b/3 is equal to the c/4 is equal to the d/5, then find the joint ratio। what is the joint ratio? तो बच्चों देखना, बेसिक भी बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट भी ले चल रहा हूँ, दोनों तरीके से बताऊंगा। देखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, परेशान ना होना। कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल परेशान ना होना। अब मुद्दे पे ले चल रहा हूँ, सीधे देखना। जो नंबर जिसके नीचे लिखा है वो उसकी रेशियो वैल्यूज है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की 3, सी की 4, डी की 5, बस यहीं लिख दो, खत्म। जो नंबर जिसके नीचे लिखा है चुपचाप आप उसके नीचे लिख दीजिए, वो उसकी रेशियो वैल्यूज है। तो ए के नीचे 2 था, तो ए 2, बी की 3, सी की 4, डी की 5 रख दीजिए, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट फाइन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब कुछ और की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इन क्वेश्चंस बिटवीन आपको बताते रहूंगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। रेशियो क्या है? डिवीजन है और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 1, सम ऑफ रेशियो टोटल और फैक्टर ऑफ टोटल को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं है। अज्यूम कैसे करते हैं, सम का सॉल्व कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, प्रीवियस स्लाइड में बहुत डिटेल में बता रखा है, 2-3 बार देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा। अब सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। टाइप 1 बेस्ड ऑन मिक्सचर सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेगा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के क्वेश्चन है ये और इसके बाद वाला। चलिए कैसे करते हैं आइए देखते हैं। बहुत सारे अप्रोच हैं, किताबों में कुछ मेथड हैं, बेसिक अप्रोच भी हैं, मैं आपको एक मेथड से बता रहा हूँ, जैसे समझ में आए वैसे करो दोस्त। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। भाई 60 लीटर टोटल है, इसमें मिल्क और वाटर कह रहे हैं 2:1 के कैटेगरी में है, ठीक। अच्छा अब मिल्क और वाटर निकाल लेते हैं। मैंने अभी बताया था अलग अलग निकालना जब दिया हो, तो जब मिल्क की वैल्यू निकालना हो 2/3 इंटू टोटल, ये आ जाएगा 40 लीटर। अगर 60 लीटर में से 40 लीटर है तो ये कितना आ जाएगा? 20 लीटर। ये बेसिक कैलकुलेशन थी, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक, आगे देखते हैं। इफ द रेशियो इज टू बी 1/2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। कह रहे हैं अगर इस रेशियो को 1/2 करना हो, अगर इस रेशियो को 1/2 करना हो देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। तो कितनी क्वांटिटी हम इसमें फर्दर ऐड करेंगे हमें ये बताना है, ठीक है। भाई वाटर ऐड करना है, इसको ऐसे देखो, शुरू में मिल्क था 40, वाटर था 20, इस रेशियो को पलट देना है तो कितना क्वांटिटी वाटर ऐड होगा। तो ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डेटा इजी है, पर हम अप्रोच के थ्रू जाएंगे। तो मैंने कहा वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क से तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, वो जो का तो पड़ा है ना, उससे तो नहीं। तो भाई फाइनल, अब फाइनल क्वांटिटी जरा देखना, मिल्क शुरू में भी 40 था, बाद में भी 40, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, पर वाटर में कुछ क्वांटिटी ऐड हुई। पहले वाटर 20 था, मैंने कहा m लीटर क्वांटिटी ऐड हो गई, मैंने कहा m लीटर क्वांटिटी, तो फाइनल मिल्क फाइनल वाटर। और ऐसा करने पर नया रेशियो 1/2 हो जाए। रेशियो इज व्हाट? डिवीजन। दिमाग में सिर्फ एक चीज रखना है, रेशियो और कुछ नहीं, डिवीजन ही होता है। तो भाई दोनों फाइनल क्वांटिटी को डिवाइड किया, मतलब फाइनल क्वांटिटी का रेशियो निकाला जो कि 1/2 के बराबर था। खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वी हैव 80 इज इक्वल टू द 20 प्लस m, तो m इज इक्वल टू द 80 minus 20 and we have 60 liter. Option number D. 60 लीटर में मिल्क वाटर 1:1 में था, मिल्क निकाला 40, वाटर निकाला 20 आ गया। अब इसको पलटना है, मिल्क जो का तो है, छेड़छाड़ नहीं हो रहा, वाटर में ऐड है, तो मिल्क शुरू में 40 था, बाद में 40 होगा। वाटर जो 60 था 40 था, वाटर 20 प्लस m, 20 था, m मैंने मिला दिया और ये मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने माने रेशियो। बस ये चीज में मेरे का रेशियो कुछ नहीं, सिर्फ डिवीजन है, सब सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद वो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिया। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉइन। अब ये कॉइन वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता गया है, पहले के फ्रेम में बहुत आता था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसको समझने से पहले मैं एक दो चीज पहले बता दूं कि बेटा कॉइन्स में अगर मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं और उनके नंबर्स हैं तो अमाउंट कैसे निकलता है। एग्जाम्पल, मेरे पास 5 रुपए के 5 कॉइन्स हैं, मेरे पास 5 रुपीज के 5 कॉइन्स है, तो अमाउंट कितना होगा? तो टाइप ऑफ कॉइन 5, नंबर ऑफ कॉइन इंटू 5, 25 अमाउंट आ गया। ठीक, तो टाइप ऑफ कॉइन डिमॉन्स्ट्रेशन जिसे बोलते हैं इनटू नंबर, इन दोनों के प्रोडक्ट से टोटल अमाउंट आता है। आई होप ये लाइन क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे आ जाइए। इन अ बैग देयर अ कॉइन ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा इन द रेशियो 1:2:4। इफ द बैग देयर इज 72 रुपीज देन हाउ मेनी। ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ टाइप। बेसिक क्वेश्चन इसे समझा, इतना डिटेल में बता रहा हूँ, डायरेक्ट आगे करेंगे। फिर रेशियो जो दिया है जो कि उनके नंबर्स का है, और ये अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आ गया। ठीक, अब बेटा इधर देखना, 1 रुपीज का था, 50 पैसे का था, 25 पैसे का। यहाँ ध्यान रखिएगा रुपीज और पैसा, मैंने आपको बताया था कभी भी यूनिट कंपैरिजन की डिफरेंट नहीं हो सकती हैं, अगर कभी भी वो डिफरेंट है तो उन्हें सेम करना होगा। हम सचिन का कंपैरिजन AR रहमान से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो रेशियो यहाँ पे देखिएगा 1:2:4, सो 1:4। रेशियो के क्या मानते हैं? वेरिएबल में 1m, 2m, 4m। अब यहाँ अमाउंट देखिएगा, 5 रुपीज के 5 कॉइन थे तो अमाउंट 5 था, 1 रुपीज का 1m कॉइन है तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 1m। ठीक,
50 पैसे के 2M कॉइन है। तो बेटा इसे कन्वर्ट कर लेते हैं रुपीज में। तो जब भी आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना हो क्या करा करिए, 100 से डिवाइड कर दिया करिए, क्योंकि एक रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो 50 रुपीज के 2M कॉइन है, तो ये कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 100M। बट ये 100M किस में होगा बेटा, ये होगा पैसे में, 100 से डिवाइड करके मैंने कन्वर्ट कर दिया रुपीज में, सो 1M। इसी तरह 25 पैसे के 4M, तो ये आ जाएगा 100M अगेन और डिवाइड बाई 100, 1M। हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रुपीस पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करें। तो मेरे पास कितने रुपीस हो गए, 1M 1M 1M, माने मेरे हिसाब से टोटल मेरे पास कितने रुपीस हो गए, 3M। मेरे हिसाब से मेरे पास टोटल कितने रुपीस हो गए, 3M, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है, 72। 72 भाई मेरे हिसाब से 3M, हमने कहा मेरे पास 20,000 रुपए। अगला कह रहा है आपके पास 20x है, तो 20x बराबर 20,000 होना चाहिए। तो 3M इज इक्वल टू 72, M की वैल्यू निकाल लीजिए। 24 आ गया, M की वैल्यू 24 आ गई। सो हाउ मेनी 50 रुपीज पैसे कॉइन, बेटा 50 पैसे के कॉइन, तो ये तो टाइप था, ये अमाउंट था, ये कॉइन्स के नंबर थे, रेशियो जो है ये नंबर ऑफ कॉइन है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो 50 पैसे के कितने थे, 2M थे। तो 50 पैसे कॉइन्स 24 इंटू 2 48। तो हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन आर देयर, सो 50 पैसे के 2M थे और M की वैल्यू 24, 48। बेटा यहाँ पे ये जो 50 है ये 48 होना चाहिए, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, टाइपिंग एरर है, 48 कॉइन्स। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ओके। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके मूव टू नेक्स्ट, ये कॉइन वाला था, कॉइन का पहला वेरिएशन मैंने आपके सामने रखा। मूव टू नेक्स्ट, टाइप 3 बेस्ड ऑन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि रीसेंट टाइम में अगर मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो इसी टाइप से आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेगा इंपॉर्टेंट। चलिए आइए देखते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8। किसी कॉलेज में जो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं बेटा वो 7:8 दिया गया है, ठीक है भाई। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:8 है, ठीक। इफ 30% ऑफ द बॉयज एंड 60% गर्ल्स आर सिंगर, इसमें 30% बॉयज एंड 60% जो गर्ल्स हैं बेटा वो सिंगर हैं, ठीक है, ओके। देन फाइंड रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु आर नॉट सिंगर, तो उन बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बताना है जो सिंगर नहीं है। देखिए क्या है, रेशियो में भी डेटा यूज किया है, परसेंटेज में भी यूज किया है, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में भी कराया था। तो ये दोनों जगह एक टाइप कवर होता है और दोनों जगह मेगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। चलो देखते हैं बेटा, एक बात बताओ, क्लास में हमेशा बच्चे लड़के कितने %, याद करो, पिछली जन्म में जाओ, पिछले क्लास में, क्लास में लड़के हमेशा कितने %, सर 100%। क्लास में लड़कियां कितने %, 100%। दुनिया का हर डेटा अपने आप में हमेशा 100%, ठीक। अब यहाँ जाते हैं, 30% बॉयज अगर सिंगर हैं तो यहाँ पे नॉन सिंगर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स। बेटा एक बात बताओ, अगर 30% बॉयज सिंगर हैं तो ऐसे कितने बॉयज होंगे जो सिंगर नहीं है, सर 100 में से 30 सिंगर है तो 70 नॉन सिंगर हो जाएंगे। मैंने इसका 70% निकाल दिया बेटा। 60% गर्ल सिंगर हैं तो ऐसे कितनी गर्ल्स होंगी जो सिंगर नहीं है, सर 100 में से 60 सिंगर है तो 40 नॉन सिंगर हो जाएंगे, इनटू 40% निकाल दिया, ठीक। यही तो नॉन सिंगर होगा, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो माने क्या होता है, डिवाइड करना, मैंने दोनों को डिवाइड किया है, ठीक है बेटा। जब इस तरह आप रेशियो कॉमन डिवीजन में लिखते हो तो ये सब कॉमन डिविजिबिलिटी, कॉमन डिवाइडेड प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अगर कुछ भी कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 से 100 पूरा चला जाना है, 0 से 0 चला जाना है, कितना बचेगा, तो वी हैव 49:32। सो रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु आर नॉट सिंगर इज 49:32। यहाँ पे आ जाओ, कोई है, कैन नॉट, नहीं कोई, नन, ये ऑप्शन है तो नन। कैन नॉट बी डिटरमाइनिंग वो तो तब होता है ना जब हम निकाल ना पा रहे हो, कोई ऐसा डेटा पूछ ले, जैसे यहाँ नंबर पूछ ले, अगर यहाँ पूछ ले बताओ लड़के कितने हैं जो नॉन सिंगर, नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन ने दी ही नहीं है। पर परसेंटेज और रेशियो तो हम बता सकते हैं।
जितने बॉयज एंड गर्ल्स थे उनका 30 और 60% हटा के बचे होगा निकाल दिया, सॉल्व कर लिया, आ गया। आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो A/B होल C/D में, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे भी लिख के कर लो, क्योंकि डिवाइड ही कर रहे हैं, पर ये कॉमन डिवीजन में था। जब भी कभी ऐसे हो तो जो जो नंबर कॉमन है वो अपने आप रिमूव हो जाते, तो 100 से 100 है, 0 से 0 था, और प्रोडक्ट कर लिया। देखिए दोस्तों, कहानी आपके सामने। एक और क्वेश्चन इस टाइप में, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आएगी। देखिए, seat of mathematics, physics and biology in a class in a school are ratio 5:7:8. There is a proposal to increase these seats 40, 50 and 70. What will be the new ratio? अभी देखो वही चीज, सेम क्वेश्चन। तो भाई कह रहे हैं कि मैथ्स की, फिजिक्स की और बायो की जो सीट्स हैं वो 5:7:8 है, ठीक। अब उसके बाद कह रहे हैं इनमें कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो एक बात बताओ, मैथ्स की स्टार्टिंग में सीट्स कितनी होगी सर? 100, फिजिक्स की 100, बायो की 100, सब कुछ 100, दिमाग ही नहीं लगाना है। तो अब इनमें इंक्रीज हो रहा है, तो मैथ्स में क्या किया है 40%, तो 40% इंक्रीमेंट का मतलब 140 इंक्रीमेंट बताया था ना। इंक्रीमेंट बोले सीधे 100 में जोड़ के, डिक्रीमेंट बोले सीधे 100 में सबट्रैक्ट करके, दिमाग लगाना ही नहीं, फटाफट सिंगल स्टेप में आंसर लो। 5 × 140/100, साइन ऑफ रेशियो 7 × 50% है, तो 150/100, साइन ऑफ रेशियो 8 × 75, सो वी हैव 175/100। ये लाइन समझ में आ रही है? इंक्रीज कारण मैं 100 में सब में ऐड करते जा रहा हूँ, सबको, यहाँ 3 है, 10 होते 10 को एक लाइन में लिख देता। यही बेनिफिट है, रेशियो बहुत इजी कर देता है। और दोस्तों एक बात और बताऊं आपको, जब हम बहुत कठिन टफ क्वेश्चंस लगाते हैं तो उस क्वेश्चंस को करने की कई अप्रोचेज में से सबसे टाइम सेविंग जो अप्रोच है वो रेशियो ही कहलाता है। बाय द वे इधर आते हैं, ये 100 से 100 हटा दीजिए, सब में है, ओके। और ज़्यादा तो कुछ नहीं दिख रहा है, 5 ही है, चलो 5 ही रिमूव करता हूँ, फिर देखूंगा। 1 टाइम 30 एंड वी हैव 3 35, ओके। तो और कुछ दिख रहा है? 7 दिख रहा है, 7 हटा दो। 20 टाइम्स, 1 टाइम, 5 टाइम्स, तो बचा क्या क्या, इधर देखते हैं। हमारे पास बचा है 1 × 20, 1 × 30, 8 × 5, ये हमारे पास बचा है, लिख लीजिए। सो वी हैव 20 × 30 × 40, 0 0 कट जाएगा, 2:3:4, 2:3:4, ऑप्शन ए। तो दिस इज द फाइनल रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट। कुछ नहीं, सब 100 होता है, इंक्रीज बोला तो 100 में करते। अगर ये आप नॉर्मल अप्रोच से इस क्वेश्चन को करते, आप मैथ्स को 5x मानोगे, उसमें प्लस 40 है तो 5x + 5x × 40 करोगे, फिर अगला मैथ का आएगा, फिर फिजिक्स का, फिर बायो का, बहुत टाइम, बहुत स्टेप लगेंगे। देखिए पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में आंसर। इसलिए बोला था परसेंटेज मेरे अप्रोच से करना, और कोई रीजन नहीं था दोस्त। मैं कभी मिसगाइड नहीं करता, ना मैं करूंगा आपको। जहां आपकी बेहतर जो आपके लिए वही चीज बताऊंगा। बेसिक क्वेश्चंस आप लगाइए, ये देखिए जादू देखिए इसका, इसलिए मैंने बोला आपको स्ट्रांगली इसी तरीके से करना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। टॉपिक रेशियो 1, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से चीज़ों को कनेक्ट कराने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट है, अभी नहीं समझ में आया है इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, जो टाइप डिस्कस हुए हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। हम उसे देखेंगे, उसके हिसाब से जो रेशियो का 2 लेक्चर आएगा उसमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ऐसे लोग जो इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनका भी बेनिफिट होगा। मैं हमेशा बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, कनेक्ट कराता हूँ उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको इन टॉपिक्स में हमेशा प्रॉब्लम रही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। मिलते हैं इसी तरह के ब्यूटीफुल और एजुकेशनल वीडियो में बहुत जल्दी। कीप रॉकिंग।